आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ के दो नियम हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। आइए हम दोनों नियमों को विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले किरचॉफ का प्रथम नियम को देखेंगे। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह किरचॉफ का प्रथम नियम है। विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अब यदि हम सूत्र के रूप में देखें तो समीशन I इज इक्वल टू 0। I जो है, I धारा के लिए संकेत चिन्ह है और यहां पर समीशन जो है धारा के योग के लिए संकेत चिन्ह है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। यह किरचॉफ का प्रथम नियम है। यहां पर यह भी नियम है किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार कि संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक लिया जाता है। संधि की ओर आने वाली धारा को क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। और साथ ही साथ संधि की ओर आने वाली धारा क्या लेते हैं? धनात्मक। संधि से बाहर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है। संधि से बाहर जाने वाली धारा को क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। तो ध्यान देना। अब हम चित्र से समझने का प्रयास करेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। मान लो ये विद्युत परिपथ के पर कोई बिंदु है जिस पर बहुत सारी विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही है। बहुत सारी विद्युत धाराएं क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर 5 विद्युत धाराएं प्रदर्शित की गई है। पहला को I1, दूसरा को I2, तीसरा I3, चौथा I4 और यहां पर पांचवा है I5। अब इसके अनुसार चले, जो 5 विद्युत धाराएं हैं उसका बीजगणितीय योग क्या है? शून्य है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब इसमें ये जो दो कंडीशन है, अंदर आने वाली धारा को धनात्मक और बाहर जाने वाली धारा को क्या लेना है? ऋणात्मक लेना है। तो अंदर कौन कौन सी धारा आ रही है? अंदर आ रही है I1 धारा, अंदर की ओर आ रही है। साथ ही I5 धारा क्या आ रही है? अंदर की ओर। ये धनात्मक हो जाएगा। ऑलरेडी I1 ये धनात्मक होगा और I5 ये क्या होगा? धनात्मक होगा। साथ ही साथ जो संधि से बाहर जा रही है, I2, I3 और I4 बाहर जा रही है, तो इसको क्या लिखना है? ऋणात्मक लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 और I5 वाला क्या है? प्लस है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। I1 प्लस I5 धनात्मक वाले को एक साइड, जो ऋणात्मक है उसको राइट साइड में पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3 प्लस I4। तो ये किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार हमने इसको लिख लिया। अब ये I1 और I5 क्या है? I1 और I5 संधि की ओर आने वाली धारा। I1 और I5 क्या है? संधि की ओर आने वाली धारा और प्लस है बीच में I1 और I5 के, तो संधि की ओर आने वाली धारा का योग किसके बराबर होगा? I2 प्लस I3 प्लस I4। I2, I3, I4 क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। तो संधि से बाहर जाने वाली धारा, फिर सभी के बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो बाहर जाने वाली धारा का योग। तो हम दूसरे तरीके से भी किरचॉफ का प्रथम नियम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं?
किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि पर अंदर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह कहलाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। अब हम देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, सबसे पहले तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को बंद लूप का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद लूप का नियम भी कहते हैं। तो यहां पर सीधा सीधा किरचॉफ का जो नियम है वो बंद परिपथ में लागू होता है। कौन से परिपथ में लागू होता है? बंद परिपथ में। किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग समीकरण के रूप में लिखा है। आई धारा है, उसका संगत प्रतिरोध, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो दोनों के क्या हो जाएगा? गुणनफल का बीजगणितीय योग समीकरण परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का क्या है? द्वितीय नियम कहलाता है। आई विद्युत धारा के लिए प्रदर्शित किया गया है। धारा और आर जो है उसका संगत प्रतिरोध, उनके बीच का गुणनफल, और ये सिग्मा जो है उनका बीजगणितीय योग। फिर यहाँ पर ई जो है विद्युत वाहक बल के लिए प्रदर्शित किया गया है, और साथ में यहाँ पर सिग्मा या समीकरण है जो विद्युत वाहक बल के योग को प्रदर्शित करता है। तो सीधा सीधा हम कहें किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी बंद परिपथ में या बंद लूप में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह किरचॉफ का क्या है? द्वितीय नियम है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार एक चित्र से हम समझने का प्रयास करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो यहां पर एक मैं विद्युत परिपथ बना देता हूं। विद्युत परिपथ, ये एक विद्युत परिपथ है। इसमें ये सेल का विद्युत वाहक बल E1 और ये दूसरा सेल का विद्युत वाहक बल E2। ये R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध और ये R3 प्रतिरोध। यहाँ पर प्रवाहित धारा ये I1 है, प्लस से निकलते हुआ प्रतीत होता है विद्युत वाहक बल E1। E2 से प्रवाहित धारा क्या है? I2 है। ठीक है, तो ये एक विद्युत परिपथ दिया हुआ है किरचॉफ के नियम के अनुसार। अब यहाँ पर जो विद्युत परिपथ बना हुआ है ए बी सी डी ई एफ, ये विद्युत परिपथ है। मैं इसका नाम भी रख दिया हूं। पहला हम बात करेंगे बंद परिपथ, इसके बारे में। ए बी सी डी, किसके बारे में? बंद परिपथ ए बी सी डी। तो यहां पर बंद परिपथ ए बी सी डी और ए में, बंद परिपथ ए बी सी डी ए में, यहां पर जो विद्युत धारा है ये I1, इसका संगत प्रतिरोध R1, इनके बीच गुणा का चिन्ह। फिर दूसरा विद्युत धारा है I2 और उसका संगत प्रतिरोध कितना है? उसका संगत प्रतिरोध है R2। I2 का संगत प्रतिरोध क्या है? R2। इनका गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, ये बीजगणितीय योग परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल, दो विद्युत वाहक बल है E1 और E2, E1 और E2 का बीजगणितीय योग क्या होता है? बराबर होता है। साथ ही साथ द्वितीय नियम में यदि धारा जो है एक क्रम में प्रवाहित हो, धारा एक ही क्रम में प्रवाहित हो, एक ही क्रम में क्या हो? प्रवाहित हो, तो धारा को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेंगे। एक ही क्रम में प्रवाहित हो। यदि धारा विपरीत क्रम में प्रवाहित हो, धारा कौन से क्रम में प्रवाहित हो? विपरीत क्रम में हो, तो उसको क्या लेना है? निगेटिव लेना है। साथ ही साथ यदि सेल में, किसमें? सेल में धारा जो है, धारा
ऋण ध्रुव से धन ध्रुव में प्रवाहित हो, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव में प्रवाहित हो, तो धारा विद्युत वाहक बल को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। यदि सेल में धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव में प्रवाहित हो, किसमें प्रवाहित हो, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव में प्रवाहित हो, तो विद्युत वाहक बल E को निगेटिव लेना है, क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। तो यहां पर हम एक क्रम मान लेते हैं, क्रम मानते हैं I1 को। I1 को यदि मैं क्रम मान लेता हूं तो I1 को क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। I2 इसी क्रम में है क्या, नहीं, इसका क्रम बदल गया है, तो क्रम बदलने से इसको क्या लूंगा, माइनस लूंगा। साथ ही साथ ये जो धारा है इसी क्रम में प्रवाहित हो रहा है। अब देखो ये जो धारा है इधर E1 में ऋण ध्रुव से धन ध्रुव में प्रवाहित हो रहा है इसलिए प्लस, और ये जो धारा है E2 में धन ध्रुव से ऋण ध्रुव में प्रवाहित हो रहा है तो माइनस। अब ये फार्मूला आ जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो ये किरचॉफ के द्वितीय नियम। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम से हमने ये जो बंद परिपथ है, बंद परिपथ कौन सा, ABCD में हमने नियम लगाया। ऐसे ही हम दूसरा बंद परिपथ ले लेते हैं, दूसरा बंद परिपथ DCFE में। अब यहां पर जो धारा प्रवाहित हो रही है I1 और I2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। यहां पर एक ही धारा है जो इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो एक ही धारा कौन सा है, I1 प्लस I2। इसमें जो संगत प्रतिरोध है R3 और कोई धारा नहीं है, तो बीजगणितीय योग करने की जरूरत नहीं है। इसमें धारा फिर इस दिशा में जाएगी और इस परिपथ में जो एक सेल है उसका विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है, और ये जो धारा है E2 में ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होगा इसलिए ये प्लस E2। तो यहाँ पर DCFED में I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम दूसरे बंद परिपथ में। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, किरचॉफ का जो दो नियम है, किरचॉफ का जो दो नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम ये आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, किरचॉफ का कौन सा नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम ये आधारित है ऊर्जा संरक्षण नियम पर। किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। तो इस प्रकार आज हमने किरचॉफ का दोनों नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम का विस्तार से अध्ययन किया है।